अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, पाक चीन दोस्ती की मिसालें सिर्फ पाकिस्तान में या चाइना में नहीं दी जाती बल्कि दुनिया भर में दी जाती हैं। और ये हमने देखा कि जिस तरह इसकी मिसालें दी जाती हैं उस तरह ये दोस्ती भी बहुत पुरानी है। हर अच्छा या बुरा वक्त हो, चाहे कोई भी मुश्किलात हों, चाहे कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि जब पाकिस्तान किसी मुश्किल घड़ी में हो, तो हमने देखा कि हमेशा चाइना जो है वो फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। चाहे वो कोई किसी बयान की सूरत में हो या फिर डूम और का कोई मुतालबा, जिस तरह हमने देखा कि माजी में अमेरिका की तरफ से भी आते रहे और बहुत सी सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाती नहीं, तो चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अब नाजरीन, जो सिचुएशन पैदा हुई, हमने देखा कि ना सिर्फ बल्कि जो आइंदा वाले साल हैं, हमने देखा कि उसमें सी पैक को ये कहा जा रहा था कि सी पैक एक पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है कि जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल सकती है। पाकिस्तानी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान मौजूद है, जो मईशत की सूरत हाल है, उसे सी पैक निकाल सकता है। और ये जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी और इसे कहा जा रहा था कि जी आने वाले जो साल हैं उससे रोज़गार भी पैदा होंगे, जो मुआशी सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी, आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कम्यूट करने के जो वसीले हैं वो भी पैदा होंगे और बड़े होंगे। अब हमने देखा कि कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक खातून सुसाइड बॉम्बर ने चाइनीज़ लिंग्विस्टिक सेंटर के बाहर, कराची यूनिवर्सिटी का ये सेंटर है जहाँ चाइनीज़ ज़बान सिखाई जाती है, वहाँ उसके बाहर ख़ुदकुश धमाका किया और अपने आप को उड़ाया। और ऐन उसी वक्त किया कि जब एक हाईएस एक बस में चाइनीज़ ऑफिशियल्स अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे और उस खातून ने बिल्कुल ऐन उसी वक्त अपने आप को उड़ाया, जिसकी फुटेज भी आप लोगों ने देखी होगी स्क्रीन्स पर। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसमें 3 चाइनीज़ ऑफिशियल और एक ड्राइवर जो हैं वो जाँ भाग हुए और बहुत लॉस हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन में हमने देखा कि चाइना की तरफ से इस लॉस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया है। बहुत नाराज़गी का इजहार किया गया है और चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान को यकीनन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है चाइनीज़ ऑफिशियल्स की और सी पैक की, वो यकीन दहानी करानी होगी। और इस डू मोर के मुतालबे में अगर देखा जाए तो बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस दफ़ा ये मुतालबा चाइना का सीरियस ना लिया गया तो ये जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, ये यकीनन बहुत घाटे में पड़ती हुई दिखाई देती है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, एक माँ, फिर 2 बच्चे, उसके बाद टीचर भी हैं। आप देखिए जिस तरह की खातून ने कल ये ब्लास्ट किया है, ख़ुदकुश हमला था, फिर उसके बाद जिस नौयत का ये ब्लास्ट था, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन लोगों को मजबूर कर देते हैं? एक पढ़ी लिखी खातून थी, बाशऊर खातून थी। देखें, इट इज बेसिकली ये कुछ लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश ऐसा करते हैं जी कि फिर उनका ब्रेन एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज मदर ऑफ अ टू चाइल्ड जी विल नेवर डू सच थिंग। हमेशा सोचे कि मेरे बच्चों का क्या होगा जी लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके इस चीजें सुसाइड जितने होते हैं उनमें इतने ऐसी चीजें बताई जाती हैं और इट्स वेरी अनफेयर है और बड़ी क्रिमिनल एक्ट है जो लोग ये इस तरीके से करवाते हैं। जी और वो जाके उसके बाद सोचना, एक दिन पहले वेबसाइट पे भी अपना डाला, फिर उन्होंने सारा डाला जी कि मैं शो अनाउंस भी शो की मैं खुदाफिज भी किया। तो दिस इज अ वेरी सीरियस ट्रेंड और इसको ये देखना चाहिए कि अब हमने इसको अरेस्ट कैसे ट्रेंड को करना है। जी ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पर यंग बच्चे उनकी यहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन पेनिट्रेट कर लेते हैं और उनको फिर इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारी अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स की, वाइस चांसलर की, दे मस्ट ऑर्गेनाइज डिफरेंट टॉक शोज जिसमें अहल-ए-दीन को बुलाएं, जी बताएं कि जिंदगी क्या है और उसके लिए जिहाद कौन करता है और क्यों करता है। और वो एक स्टेट ऑर्डर करती है तो किया जाता है, बट नॉट बाय इंडिविजुअल टू सपोर्ट देयर ओन जो इश्यूज होते हैं उसके लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जरूर इसके लिए बहुत जरूरी है। हमने इसको काफी हद तक इसको ढीला कर दिया था, लेकिन अभी नेशनल एक्शन प्लान भी है, उसमें भी हमें इस चीजों को देखते हैं। मदरसा रिफॉर्म्स करनी थी, वो नहीं की गई हैं, ताकि लोगों को गलत एजुकेट नहीं करना चाहिए। सही। और ये सोसाइटी में बहुत स्पीड से फैल रहा है। इसको आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सॉर्ट इट आउट। सर, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन सर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी अनासर हैं, जाहिर सी बात है वो अपने सोशल गैदरिंग्स में तो जाने पहचाने जाते होंगे। अगर उनका ब्रेन वॉश हो भी चुका है, कुछ ना कुछ तो डिस्कस करते होंगे, फिर आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो किसी इदारे को इससे अपडेट करें, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अपडेट करें, या फिर चलें अपने अपने
किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही बता देते वो आसपास के जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ज़ाहिर ये तालिब इल्म भी थी यहाँ पे। देखिए, ये हमारा बेसिकली हमारी सोसाइटी का बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है जी कि वे डोंट लुक राइट एंड लेफ्ट के क्या करें। आपको बड़ा क्लियर पता चलता है अगर एक स्टूडेंट है या एक टीचर है वो बड़ी एक्टिव थी, सडनली, या टीचर था या जी लड़का था और सडनली उसके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, वो अकेला रहने लग जाता है, जी कमरे में रहता है, आउट गोइंग आज नहीं जा रहा, वीकेंड पे नहीं जा रहा। इसी तरह पेरेंट्स के लिए भी ये शादी, एक लड़का है सारा वक्त नेट पे बैठा हुआ है, बाहर जी नहीं जाता है, चेंजेज आ रही हैं उसने, उसके बाद अपने काफी चीजों में चेंजेस आ रही हैं, बातचीत करनी छोड़ दी है, टेंशन में है, परेशान है, तो इमीडिएट दोस्त बाकी बहन भाइयों से फर्क है। तो ये पीछे स्टूडेंट्स होते हैं, जी क्लास फेलोज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होती है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर टीम स्टेट नहीं कर सकती है। ठीक है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखना। कॉलेज हॉस्टल में देखें कि आप हॉस्टलाइट्स हैं, एक दो लड़कियां या लड़कियां वो अलग अपना खाना खाती हैं, अलग बैठती हैं, अलग नेट खोलती हैं, और ड्रेस स्टाइल बदल गया, रहने का स्टाइल बदल गया है, रात को जाग रही हैं। जी तो दीज आर थिंग्स वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बीएलए ने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने देखा कि जिस तरह ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आसानी से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करके और फिर उसके बाद बड़े फ़खरिया अंदाज से वो क्लेम भी करते हैं, फिर उसको प्रमोट भी करते हैं। अब ऐसे में हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? फिर ज़ाहिर है पाक अफवाज की भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पर भी हर सिचुएशन। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि ऐसे जो भी व्हाट्सएप होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, they should be immediately stopped. It should not be spread by different groups, ताकि ये वहाँ नहीं जाना चाहिए। राइट। इसको बहुत सख्ती से इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी ऐसे मैसेज जहाँ से भी आते हैं बड़ी सख्ती करें, इसको बंद करें, और उसके बाद जो आपने इसके लिए काउंटर मेजर्स करने हैं, जहाँ से देखें कि कहाँ से मैसेज है, लोकेशन कहाँ की है, कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें ताकि ये उन लोगों को पकड़ा जाए, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब चाइना की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है, ज़ाहिर है बहुत नाराज़ हैं, बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया उनकी तरफ से। अब आपको लगता है कि कोई डू मोर का मुतालबा मज़ीद आ सकता है वहाँ से? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन चाइना चाहता था पाकिस्तान से, शायद वहाँ कहीं ना कहीं कोई लैग ज़रूर दिखाई देता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये तो एक बहुत रद्द-ए-अमल आना था, मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था जी कि ये बहुत ही रद्द-ए-अमल होगा इसका। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पहले 400 में इंसिडेंट हुआ था, जी वो भी देखने की बात है, फिर यह भी इंसिडेंट हो गया। तो मेरे ख्याल में अब हमारी हुकूमत को इसके ऊपर सिर्फ लिप सर्विस नहीं चाहिए, इस पर एक्टिव अमल चाहिए। और ये बड़ी उनकी है चाइनीज की दोस्ती है कि वो हर दफ़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऑल वी हैव बीन डूइंग इट। लेकिन अब इसको आइंदा के लिए, इसको अटेंड करने के लिए हमें चाइनीज से बात करने की हमको गारंटी जरूर देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब ज़ाहिर है दोस्ती को कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर पहुंचा है, चाइना खफा भी है, नाराज़ भी है। हमने देखा कि जिस तरह पिछली हुकूमत के ऊपर भी कहा जा रहा था कि थोड़ा सीपैक का काम स्लो भी चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, वो गए चाइना, फिर मुल्क के भी आए, फिर कुछ नाराज़गियाँ थी वो दूर भी हुई थी। लेकिन अब आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद सीपैक को कोई नुकसान पहुँच सकता है, या उसकी जो प्रोग्रेस है उसे कुछ नुकसान पहुँच सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में अब उसके लिए हुकूमत को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, बिजनेस कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट को कांटेक्ट करें, उनको गारंटी दें जी। तो इसके लिए अभी खास तौर पे कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, उनको गारंटीज भी देनी पड़ेंगी जिस तरीके से ये किया जा रहा है। और आइंदा के वो यही तो उनकी एफर्ट है दुश्मन की जी कि कोई ना कोई ऐसा हरबा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें वो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को दूर कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि इट्स हाई टाइम कि कुछ करना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह के जितने भी शरपसंद अनासर हैं, इन्हें अगर तूल दिया गया और फ्री हैंड दिया गया तो ये यकीनन आने वाले वक्त के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। मज़ीद जान लेते हैं, इन डेप्थ थोड़ी सी इसमें एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो कल इंसिडेंट हुआ है ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, और पाक चीन दोस्ती बहुत घाटे में पड़ती हुई दिखाई देती है। जिस तरह कल चाइना का भी रद्द-ए-अमल आया है, ये भी बहुत अफसोसनाक है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये जो मामला पैदा हुए हैं ये क्यों और कैसे हुए, और इसके पीछे क्या हकायक हैं। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, एक माँ, फिर दो बच्चों की माँ, उसके बाद एक टीचर, एक स्टूडेंट, पढ़ी लिखी खातून थी जिन्होंने कल ये धमाका किया है, ब्लास्ट किया है। किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को?
अमल तो ये बहुत बड़ा है। आपके छोटे से टाइम में इस अमल को देखना बहुत मुश्किल है। जी इसके अंदर सबसे पहले तो हमारी रियासत की, हमारी स्टेट मतलब हुकूमतों की जी हेलो जी जी हेलो जी हमारी हुकूमतों की बहुत सारी नेग्लिजेंस, बहुत सारी गलतियां जी और बहुत सारे जो लैप्सेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है केयरलेसनेस आप कहें, हुकूमतों की बेतवज्जुही कहें, कि जिन्होंने बलूचिस्तान को एक साइड पे रख के जी सिर्फ सेंटर के ऊपर तवज्जो देते आए हैं। यानी आप ये देखिएगा कि बलूचिस्तान से एक सिलेबस भेजा गया था जो ब्रोही में था, ब्रोही लैंग्वेज में था, जी और वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा गया था, और उसके अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जो मजमून है वो शामिल थे। जी किसी ने उसको पढ़े बगैर अप्रूव करके वापस भेज दिया। अब ठीक है। ये चीजें वहाँ की यूनिवर्सिटी में और वहाँ की तालीमी अदारों में पढ़ाई जाने लगी। जी फिर एक जिस तरह बांग्लादेश में एक चीज चली थी, एक थीसिस चला था कि जी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान की पटसन की खुशबू आती है, जी जी और उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इंडियंस ने उसको चलाया, और रॉ ने उसको चलाया, और इंडियन ने उसको चलाया, और उसमें बंगाली भी शामिल हो गए, विच जी। लेड टू दी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। एक वो भी था, थीसिस था जो वहाँ पे चलाया गया कि जी बलूचिस्तान को जो है वो निगलेक्टेड है, और जी वहाँ पे, और उसको सपोर्ट करती रही हुकूमतें। हालांकि अगर परवेज मुशर्रफ के जमाने के टाइम निकाल के देखिए तो जी। जितना पैसा बलूचिस्तान को भेजा गया इतना पैसा किसी और प्रोविंस को नहीं मिला, लेकिन वहाँ जी। पे शोमिय तकदीर ये थी कि वो पैसा खर्च नहीं हुआ साल के अंदर, वो सही। बजट रिलैप्स हो गया। सही और क्योंकि वहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी वो कंसर्न नहीं थी, वहाँ पे सरदारी सिस्टम है, और सरदार जो है वो लोगों तक जो है बेनिफिट्स हुकूमत के पहुँचने नहीं देता। बेनिफिट जो होते हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जी। वो पहुँचने नहीं देते। फिर एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ मुशर्रफ के ज़माने में, जब बुक्ती साहब को टारगेट किया गया। जी देयर वाज नो नीड टू किल बुक्ती, बुक्ती वाज द साइन ऑफ फेडरेशन इन बलूचिस्तान। जी जी लेकिन कुछ ऐसे नाकबत अंदेश लोग थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब को गलत मशवरा दिया, अल्टीमेटली उसके बाद फिर वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ती गई। मैंने 1973 की पूरी इंसर्जेंसी जो है जी। वो बलूचिस्तान के अंदर लड़ी है सही। एज ए यंग ऑफिसर। आई ठीक वाज है। सेकंड लेफ्टिनेंट इन दोज डेज, एंड मुझे उस तमाम इंसर्जेंसी में ये तजुर्बा, मेरा बड़ा प्रैक्टिकल तजुर्बा है कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के जो बलोच हैं वो बहुत सिंसियर और बहुत अच्छे लोग हैं। जी। वो इतने खराब नहीं जितने आप उनको प्रोजेक्ट करते हैं, सही वो बहुत अच्छे लोग हैं। और एक इसका ही पिछले दिनों 2015 में 2018 में गालबन एक सर्वे हुआ था जो पाकिस्तान के अखबारों पर, उन्होंने कहा जी 75% बलोच और 53% पश्तून जो हैं वो वहाँ जो रहते हैं उनमें से 69% बलोच जो हैं और 50% पश्तून, दे वांट टू लिव विद पाकिस्तान, दे डोंट वांट एनीथिंग सेपरेट। राइट, जो राइट। सेपरेटिस्ट अच्छा। जो लोग हैं, जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं पूछता, बिल्कुल ठीक है, आपके पॉइंट्स आर वेल टेकन। मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह आपने मुशर्रफ साहब के टेन्योर का जिक्र किया है, मुशर्रफ साहब के टेन्योर में हमें सबको याद है कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 2002 से 2004 तक रहे वो। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ था, फिर बलूचिस्तान को पैसा भी भिजवाया गया, तो क्या क्यों इंश्योर नहीं किया गया कि ये पैसा जो है वो बलोच अवाम के हक में इस्तेमाल होता? प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान से थे तो उनको चाहिए था कि ये श्योरिटी भी लेते कि अगर पैसा वहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है तो क्यों नहीं उनके हक में लगाया गया उस तरह जिस तरह चाहिए था। लेकिन जमाली साहब को तो हटा दिया गया ना, वो तो जी। बहुत कम अर्सा प्राइम मिनिस्टर रहे। जी उनको तो तब्दील करके आपको याद है और एक जी। कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको हटाया गया। वो जो पॉलिटिकल, मतलब एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, जो पॉलिटिकल मिसअप्रिहेंशन है, जी उसके तहत उनको हटाया गया। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा डिबैकल है कि यहाँ पे हमेशा वो पंजाब की सुप्रीमेसी और KPK की सुप्रीमेसी को जी। साथ, और सिंध में सिंधियों का करके जो है वो चीजों को इग्नोर किया जाता है, तो लोगों के अंदर फिर डेप्रिवेशन पैदा होती है। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ना, जी, जी। वो ये है कि बलूचिस्तान किसी भी तरीके से वहाँ उसको मैनेज जो है उसके लोगों ने मैनेज करना था, जो बलोची हैं वहाँ रह रहे हैं। जी सरकार मतलब है वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और कितनी दफा आप मुझे बताइए बलूचिस्तान में कोई पंजाबी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहा है? नहीं। बलूचिस्तान में कोई सिंधी चीफ मिनिस्टर रहा है? जी बलूचिस्तान में हमेशा बलोची चीफ मिनिस्टर होता है। अब उनमें इस दफा भी जो गवर्नर था बलूचिस्तान का, उसका जो भाई है वो अचकजई, वो अफगानिस्तान का एजेंट है। जी वो शलवार कमीज पे वो चादर पहन के पाकिस्तान को गालियां देता है।
अभी उम्रे पे जा रहा है शहबाज शरीफ साहब, उसको उम्रे पे लेके जा रहे हैं, अपना जो मुफ्त का उम्रा, ये मुफ्त के ये मुफ्त जो पाकिस्तान को लूटने वाले लोग हैं ना, और ये दावड़ और ये मोहसिन वली, ये जो रॉ और CIA के पैसों पे पलते हैं, ये हैं जिन्होंने तमाम हालात को खराब किया हुआ। आप गवादर जाएं, मुशर्रफ साहब के हक में नारे लिखे होते हैं वहाँ पे। पंजगूर जाएं, वहाँ पंजगूर में जितनी यूनिवर्सिटीज आप हैरान रह जाएंगे। अकोमोडेशन जिस तरह होनी चाहिए, अब उसके अंदर जो थीसिस डेवलप हुआ, उसके अंदर देखिए परसों अगर आप उठा के वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम उठा के देखिए जो ITV के ऊपर चलता है, उसमें उन्होंने ये कन्फोशियस इंस्टीट्यूट है ना, जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारे दुनिया के और भी मुल्कों में बना, उसके खिलाफ वो उसके ऊपर वो प्रोग्राम कर रहे थे, और वो ये थीसिस कह रहे थे कि ये कन्फोशियस, ये चाइनीज जो है, ये जबान के जरिए जो अपना जो थीसिस है वो दुनिया में फैला रहे हैं। मतलब ये है कि अमेरिकन कन्फोशियस और अमेरिकन चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब जो एक इंटरव्यू आया है, वो गालिबन वो पुराना रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ही है, जिसकी अभी वीडियो चल रही है, जो बलूची और रहमान बोल के क्या नाम है उसका, 119वें लॉन्ग कोर्स का है, किसके वो जो जाके शामिल हो गया दहशतगर्दों में, वो क्या कह रहा है, वो 3 लफ्ज अपनी पूरी उसमें इस्तेमाल कर रहा है, एक अमेरिका, एक वो 3 लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, एक पाकिस्तान, एक चाइना, ठीक है, और एक CPEC। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन है, CPEC के खिलाफ कौन है। अमेरिका CPEC के खिलाफ है, अमेरिका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, अमेरिका चाइना के खिलाफ है, अमेरिका इंडिया को खड़ा कर रहा है चाइना के खिलाफ एज ए काउंटर पार्ट, इंडिया को पैसे दे रहा है, उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, इंडिया बड़ी सेफ गेम खेल रहा है, इंडिया चाइना से 100%। अच्छा ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ एक और सवाल भी करना चाहूँगा रियासत से। जिस तरह आपने कहा कि लोग खफा भी हैं क्योंकि ज़ाहिर उनके राइट्स पे बात नहीं की जाती, उनको राइट दिए नहीं जाते। बलूचिस्तान की आवाम की अगर बात करें तो डेफिनेटली उनके साथ चले मान भी लिया जाए कि ज़्यादती हो रही है, हुकूमत की जानिब से ज़्यादती होती है, कोई भी हुकूमत आती है उस तरह बलूचिस्तान का जो ड्यू राइट है वो नहीं देती। लेकिन रियासत के साथ इख्तलाफात तो और भी बहुत सारे लोगों को हैं और बहुत डिफरेंट नौयत के इख्तलाफात भी हो सकते हैं। क्या इसका हम ये निकालें नतीजा कि कोई भी कानून हाथ में ले सकता है, इस तरह अपना गुस्सा कहीं भी निकाल देगा? अगर CPEC से प्रॉब्लम है तो क्या चाइनीज बाशिंदों को मार दिया जाना चाहिए? नहीं, मैं तो किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करता। जी और ना बलूचिस्तान के अंदर कोई महरूमी है, ना बलूचिस्तान के अंदर कोई इतने, अगर सड़क बलूचिस्तान में नहीं बनी है तो सड़क बहुत सारे पंजाब के इलाकों में नहीं बनी है। लाहौर के पॉश एरिया में चले जाएं, आपको सड़कें टूटी नजर आएंगी। आप लाहौर से कसूर जाइए, ये एक नई रोड बनी थी जो खुटिया से ऊपर जाती थी काड़ा की तरफ, सारी रोड टूटी हुई है और पिछले 5 साल से टूटी हुई है। तो हकूक की बात, हकूक पूरे जो के जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग जिस तरह आप कोयटा से कभी ट्रैवल करें ज़ियारत तक, आपको इतने बाग नजर आएंगे सेबों के और चेरी के, आप हैरान हो जाएंगे। तो बात इस चीज की नहीं है, बात ये है कि वहाँ जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है या अचकजई जैसे लोगों से, जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अमेरिका ने जो वहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया है, वहाँ पे जो एक थीसिस जनरेट किया गया विच इज नॉट करेक्ट। बलूचिस्तान में मैंने आपसे अर्ज किया, बलोची वांट टू लिव इन पाकिस्तान। ये जो सेपरेटिस्ट टाइप लोग हैं मरी बुख्तीज के, ये 0.1% है बलूचिस्तान की पॉपुलेशन का, ठीक है। वहाँ एक बड़ा वाइड स्केल ऑपरेशन होना चाहिए। वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आप अंदाजा लगाएगा। वहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबल अपना एक तो फ्रंटियर कोर है ना, एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जी बिल्कुल, ये लेवीज होती है जिसके अंदर, जी बिल्कुल। अब वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो IG हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े रिप्यूटेड ऑफिसर हैं, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। वो ग्रेड 21 में प्रमोट हुए हैं। वो उनको गए हुए 6 महीने वहाँ हो गए। वो 6 महीने से चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए कि लेडीज की इतनी सारी वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, आप मुझे परमिशन दें, मैं लोगों को एनरोल करूं ताकि फौज पे और पुलिस पे लोड कम हो, क्योंकि लेडीज वाले जो होते हैं लोकल होते हैं, वो जब जाएंगे लोगों के साथ इंटेग्रेट करेंगे तो वो इंटेलिजेंस भी लेके आएंगे और वो वहाँ पे बेहतर काम भी करेंगे। उनसे चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात ही नहीं की पिछले 5 महीने, वहाँ पे आर्मी कमांड ने उनसे मुलाकात नहीं की पिछले 5 महीने। अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ब्यूरोक्रेटिक जो नेग्लिजेंस है, विच इज मेनली पॉलिटिकल नेग्लिजेंस, जी पॉलिटिकल नेग्लिजेंस, जब पॉलिटिकली जिस तरह अपने लोगों को हैंडल करना चाहिए और इंटेग्रेट और इन्वॉल्व करना चाहिए। मुशर्रफ साहब के जमाने में बुख्ती के मर्डर होने तक तो कोई चीज नहीं चल रही थी ना, ऐसी कोई तहरीक नहीं चल रही थी। बलूचिस्तान में वैसे तो हमेशा तहरीकें चलती थी। मैंने कहा 73 में ये मरी वगैरह जो है, खैर बख्श मरी और बाकी वो अब्दुल अली गोल ठिंगियानी, ये लोग भाग के जो कहाँ चले गए थे, अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान के अंदर पीस ट्रेनिंग कैंप नूर मोहम्मद तरकई ने भी बनाए थे। अफगानिस्तान इंडिया के अंदर ट्रेनिंग कैंप बने, एक या मिसिंग पर्सन
आप मुझे ये बताइए, ये जो ट्रेनिंग कैंप के अंदर लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये कल लोग लड़की जिसने धमाका किया है, ये कहाँ से भाग के जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गए हैं ना, तो ये मिसिंग पर्सन कैसे हो गए? ब्रिगेडियर साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर जाके बगैर सोचे समझे, बगैर अकल इस्तेमाल किए हुए वहां जाके बयान देता है मिसिंग पर्सन। टोटल 215 लोगों का केस है जो अभी एक जो अपना जावेद इकबाल साहब के पास एक जो डिस्प्लेस पर्सन के लिए इंक्वायरी कमीशन बना था, उसने जो कंक्लूड किया था, लेकिन वो सारे वो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्द, ये जो अभी वीडियो आई है जिसमें दहशतगर्द खड़े हुए हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी, ये सारे मिसिंग पर्सन हैं। सही सही। अच्छा सर, आप They have not been kidnapped by the agencies. They are not on the role of agencies. They are on the role of terrorist organization. और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA, BNA, BHA, Baloch Army, वो जितनी है, they are being sponsored, harbored and financed by CIA and RAW. इंडिया ने कहा कि हम, इंडिया ने नहीं कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर मुताकलत कर रहे हैं। अजीत कुमार डेविल ने नहीं कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो हम जब तक चीजें सही लेके नहीं चलेंगे, नैरेटिव ठीक लेके नहीं चलेंगे, इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि आर्मी एक वाइड स्केल ऑपरेशन शुरू करे एट हाईएस्ट पॉसिबल स्केल, अगर आपने बलूचिस्तान को बचाना है। ये हमारे ये जो सेंटर की जो चीजें हो रही है, नो कॉन्फिडेंस और वो, ये चीजें चलती रहेंगी। ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोविंशियल कैपिटल जो है, प्रोविंस जो है, उसको सेव करना है। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाइना की तरफ अगर आऊँ आपसे, क्योंकि जाहिर है चाइना ने नाराजगी का बहुत इजहार किया है। उन्होंने कहा है जी शदीद मजम्मत भी करते हैं और बहुत नाराज़गी भी है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो पेश आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने श्योरिटी दे रखी है चाइना को कि CPEC के जो मामलात हैं, जितने भी मामलात हैं, ख़ासतौर पर चाइनीज़ ऑफिशियल को ख़ास प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब ज़ाहिर है दिन दिहाड़े इस तरह की बातचीत हो जाना, इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाना अफसोसनाक भी है। फिर आपको लगता है कि CPEC का कोई जो प्रोग्रेस है उसको नुकसान पहुँच सकता है इस सारे मामले में? मैं आपसे अब यही तो कर रहा हूँ कि CPEC के मुखालिफ कौन है। वो जो वीडियो चल रही है उसमें वो दहशतगर्द सिर्फ 3 लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान, CPEC और चाइना जी। तो CPEC के कौन मुखालिफ है? CPEC के मुखालिफ है अपना अमेरिका और CPEC के मुखालिफ है इंडिया जी। तो थीसिस तो बिल्कुल क्लियर है और चाइना को भी ये पता है। अब तो यही रह गया कि चाइना के जहाज लेके आए और बलूचिस्तान के अंदर इस्तेमाल करें रैकी के लिए और लोगों को स्पॉट करने के लिए। उनके पास बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर और स्पॉटर एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान उनसे मदद मांगे और चाइनीज इंटरेस्ट को हर हाल में हमने सेव करना है सर। लेकिन उसमें भी तो शोर मचाया जाएगा ना, खेल के चाइनीज इंटरेस्ट को सेव करना है। हमें चाइनीज की मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। हमें चाइनीज के ऊपर बहुत बड़े, एक चाइना के साथ एक पाकिस्तान का सिक्योरिटी पर्सन मूव करना चाहिए, ताकि अगर इस किस्म का वाक़या हो तो दोनों जो है वो अपनी जान पेश करें, ताकि चाइना को ये पता चले आप उनके साथ खड़े हुए। जी जी सही। ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है इस वक्त, तो इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। सिर्फ कंडमनेशन के तौर पर इसको नहीं लिया जा सकता कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर ने कंडम, मैं बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ ना कि परसों आपका प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से वापस आया है और वहाँ बलूचिस्तान के अंदर वो जाके मिसिंग पर्सन, बिकॉज ही डजंट हैव द बेसिक सेंस, उसके अंदर अकल नहीं है, उसको पता नहीं है कि ये चीजें किस टाइम पे कौन सी चीज प्ले करनी। जब आप इस किस्म की चीजें इंटरनेशनली प्ले करते हैं तो वो तो पाकिस्तान के मुखालिफ जाती है ना। जी जी। उसने शहबाज शरीफ ने पढ़ी थी डिटेल लिस्ट के डिस्प्लेस पर्सन की जो इंक्वायरी हुई है, उसके अंदर उन्होंने क्या कंक्लूड किया है। मिसिंग पर्सन तो पूरी दुनिया में होते हैं भाई जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1,03,000 मिसिंग पर्सन है, जापान के अंदर लाखों मिसिंग पर्सन है। अगर आप वर्ल्ड का डाटा निकालें तो वो कहता है रोजाना कोई 617 लोग होते हैं जो मिसिंग पर्सन होते हैं, ये आपका ग्लोबल डाटा कहता है। सही, सही। ये तो वो मिसिंग पर्सन के उन्होंने बहुत सारे रीजंस बयान किए हैं, 10 रीजंस है मिसिंग पर्सन के। ये जो मिसिंग पर्सन होते हैं वो कल्ट्स में चले जाते हैं, वो अब सेटिस्फाई नहीं होते, अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो हुकूमतों के मुखालिफ होते हैं, वो सेक्टेरियन ग्रुप्स में चले जाते हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं, वो दूसरे मुल्क की और जैसे अभी यूक्रेन में जाके लोग लड़ रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कुछ करने से पहले हमारे बेवकूफ हुक्मरानों को सोचना चाहिए वो बयान क्या दे रहे हैं। जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो उससे इंकरेजमेंट होती है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि चीजों को जाके कोई इंक्वायरी कमेटीज बना के, कोई वर्किंग ग्रुप बना के, एक एक्शन ग्रुप्स बना के, एक तो फौज को बड़ा और FC को बड़ा अपना अब लिमिट वो टाइम आ गया है कि आप जैसे आपने ज़र्ब अज़्ज़ किया था इस तरह के ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर लॉन्च करें, उसको जियो डाटा निकालें जहाँ से बंदे की वीडियो आई है दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक, और इस किस्म के लोगों को इन ब्लॉक जो है वो टारगेट करें, जाके एरियल टारगेट करें, इनको मारें उससे अपना हेलीकॉप्टर से और बाकी चीजें, तब ये चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल। अगर आप कंडमनेशन पे लगे रहे और बाकी आपके जो काम जो पॉलिटिकली इस्लामाबाद ओरिएंटेड रहे और पॉलिटिकल ओरिएंटेड रहे तो ये बहुत
सीरियस टाइम है, बड़ा नाजुक टाइम है जिसपे आप खड़े हुए, जिसको सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि इट्स हाई टाइम कि जिस तरह के ऑपरेशंस माजी में किए गए शरपसंद अनासर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, उस तरह का एक ऑपरेशन अब बलूचिस्तान में भी किया जाए। और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कल के इंसिडेंट के बाद उन पे कि जो भी इसके पीछे शरपसंद अनासर थे, जो इसको तूल दे रहे थे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ना सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए बल्कि आने वाले जो वक्त है, जो आने वाला टाइम है, उसमें भी इस तरह के इंसिडेंट्स को डिस्करेज किया जाए और रोका जाए और भरपूर फोर्स के साथ रोका जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।